जी भाई साहब बताइए, जो आज का माहौल है आपको क्या लग रहा है, बाकी की रणनीति क्या रहेगी किसानों की? क्योंकि टिकैत साहब ने महम 24 से भी जाके ऐलान कर दिया कि हम बैक सपोर्ट देंगे, फैसला पहलवानों के हाथ में है, और आज इंडिया गेट पर जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि 1 महीना हो गया और 1 महीने बाद आज ये बच्चियां इस बात को बताने के लिए इंडिया गेट जा रही है, इस देश को समझाने के लिए जा रही है कि एक ऐसे वक्त में जब चारों तरफ अन्याय का अंधेरा हो, न्याय की उम्मीद नजर ना आती हो, क्या किसी मोमबत्ती के छप्पर तले मोमबत्ती की मामूली रोशनी में इस देश में न्याय को ढूंढा जा सकता है? इसी बात को बताने के लिए, समझाने के लिए आज देश भर के समर्थन के साथ ये बच्चियां आज इंडिया गेट पर होगी। क्या समाधान निकल जाएगा ऐसे कभी गुरुद्वारा जाने से, मंदिर जाने से, इंडिया गेट पर कैंडल मार्च से? क्या लगता है कितना दबाव है सरकार पे आएगा? देखिए, सारी चीजें दबाव के लिए की ही नहीं जा रही है। जब कोई भी योद्धा लड़ता है तो उसे हर शक्ति की आवश्यकता होती है और सबसे बड़ी शक्ति होती है मनोबल। हम हनुमान मंदिर गए, हमने किसी को यह नहीं कहा कि तुम हमारा साथ इसलिए दो क्योंकि हम हनुमान मंदिर गए। हम गुरुद्वारा गए, हम इसीलिए गुरुद्वारा नहीं गए कि आप हमारा साथ इसलिए दो क्योंकि हम गुरुद्वारा जा रहे हैं। हम इसीलिए हनुमान मंदिर गए थे क्योंकि इस देश में इन बेटियों ने जब जब अखाड़े में लड़ाई लड़ी, सबसे पहले संकट मोचक हनुमान का नारा ही गढ़ा। वही संकट मोचक है, जब सीता पर कोई भी विपत्ति आएगी तो 7 आशीर्वाद हनुमान से लिया जाएगा। इसीलिए हम गुरुद्वारा गए क्योंकि इस देश का इतिहास है कि न्याय की बात बिना सिखों के 10 गुरुओं के नहीं की जा सकती। गुरु नानक से लेकर के गुरु गोविंद सिंह तक चले आइए और 9वें गुरु तेग बहादुर का इतिहास गवाह है कि औरंगजेब के सामने मस्तक गवा दिया, लेकिन अधर्म से समझौता नहीं किया, अन्याय से समझौता नहीं किया। तो जब तक वो शक्ति, वो आशीर्वाद सिखों के 10 गुरुओं का हमारे साथ नहीं होगा तो हम इस लड़ाई को नैतिकता में बलबूते नहीं लड़ सकते। इसलिए पगड़ी की लड़ाई है। हम गुरुद्वारा गए, हम मंदिर गए, आज हम इंडिया गेट जा रहे हैं क्योंकि वो भी भारत का एक प्रतीक है और न्याय की उम्मीद भारत में ही टटोलनी है। टिकैत साहब ने कहा कि लंबा चलेगा आंदोलन, कितना लंबा मानते हैं आप? देखिए, लंबा आंदोलन कितना चलेगा ये तय करना है सरकार को। हमने सरकार से 13 महीने का सर्टिफिकेट ले रखा है। सरकार ने हमें लिख के दिया, 13 महीने के बाद इस देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, इसीलिए मैं माफी मांगते हुए किसानों को अजेय घोषित करता हूं। इस देश के किसानों ने 13 महीने में इस देश की सत्ता को घुटनों के बल ला दिया था। यह आंदोलन कितना लंबा चलेगा ये सरकार तय कर ले, क्योंकि हमारे पास वापस जाने का विकल्प नहीं है। जिस घर की चौखट की इज्जत उछल जाती हो, जहां बेटी लक्ष्मी का सम्मान न बचता हो, वो व्यक्ति अपनी घर की चौखट पर कदम नहीं रखते। हम तब तक यहाँ रहेंगे जब तक हम न्याय उस बच्ची के लिए ना लिख दे जो अभी पालने में झूल करके सिर्फ दूध पी रही होगी। आज है पुलिस कर्मी आए हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पुलिस मौजूद है, और आज तो लाठियां भी उनके हाथ में है। कुछ ऐसा होता है तो है उसके लिए तैयार? देखिए, हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं क्योंकि हम गांधी को दिल में बसाए हुए अहिंसा का झंडा हाथ में लिए आगे बढ़ रहे हैं। अगर गांधी पर लाठियां भांजी जा सकती है, अगर इस देश में तिरंगे को लाठियों से अपमानित किया जा सकता है, क्योंकि इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। ब्रजभूषण सिंह ने कहा 15 रुपए का मेडल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश से पूछना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जो आज मेडल को 15 रुपए का कह रहा है, कल तिरंगे को भी कह देगा कि 3 रुपए मीटर का कपड़ा है तिरंगे का। तिरंगा क्या 3 रुपए मीटर के कपड़े से तय होता है? उसमें इस देश की आजादी का लहू दौड़ता है, उसके अंदर सम्मान दौड़ता है और उसी के लिए हर व्यक्ति के अंदर सांस दौड़ती है। तो इसीलिए मेडल अगर 15 रुपए का है तो ब्रजभूषण की 20 पीढ़ियों को चैलेंज दे रहा हूं, 10 पिछली और 10 अगली। अगर एक व्यक्ति इस 15 रुपए के मेडल को उनके परिवार से ला पाया हो तो देश के सामने रख दे। और अब तो नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार हो गए, अब क्या रह गया? सर देखो, उन्होंने नार्को टेस्ट के रूप में ऐसी ढपली इस देश के सामने रखी जो ना कभी बचेगी ना देश दुनिया सुन पाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा मैं तैयार हूं, उन्होंने ये कहा कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले नार्को टेस्ट विनेश फोगाट बजरंग पुनिया का हो। सर, नार्को टेस्ट को आपको समझना होगा कि इस देश में नार्को टेस्ट कानून के मूल प्रावधान नहीं है। जैसे जैसे फोरेंसिक साइंस का डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे प्रक्रिया आई और 75 साल के इतिहास में आज तक कभी भारत में एप्लीकेंट का नार्को टेस्ट नहीं हुआ। नार्को टेस्ट सिर्फ अक्यूज का होता है, आरोपी का। तो उसे पता है कि इनके नार्को टेस्ट की परमिशन कानून नहीं देगा और जब इनका नहीं होगा तो मेरा तो खुद ही नहीं होगा। तो इसीलिए वो दरअसल कानूनी दांव पेच में लोगों को उलझाना चाह रहे हैं और ये देश समझने लगा है। उलझ जाएंगे उनके दाव में, जब तक उलझाएंगे, जब तक सलाखों में पीछे नहीं चले जाएंगे, क्योंकि हम भेज के जाएंगे, बाहर हम छोड़ेंगे नहीं। इतने बात जी। कब तक मानते हैं कि आप भेज के रहेंगे उसको? देखिए, एक बात है, हम लड़ाई उम्मीद पर नहीं हौसलों पे लड़ रहे हैं। एक बात तय है कि कभी तो वो दिन आएगा जब प्रधानमंत्री अपने ही दिए गए नारों को पढ़ना शुरू करेंगे। कभी तो वो दिन आएगा जब
प्रधानमंत्री को ये समझ स्थापित होगी कि कैसे एक आरोपी जिसपे 87 FIR 37 मुकदमे हैं, जिसपे टाडा लग चुका था, जिसपे पोक्सो लगा है, कैसे वो प्रधानमंत्री का नाम लेकर खुद को छुपा। आखिरी एक सवाल हो रहा है, 2000 का नोट वापस लिया है, इसके पीछे क्या मंशा है प्राइम मिनिस्टर की? सर देखिए, 2000 का नोट का मुद्दा बहुत बड़ा है। आप मुझे एक बात बताइए, 2016 8 नवंबर के 3 महीने बाद प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में एक जनसभा की और उन्होंने कहा कि अगर ये मामला मेरी तपस्या फेल हो जाए तो किसी भी चौराहे पर जो सजा देश देगा मैं लेने को तैयार हूं। क्या वो कौन सा चौराहा टटोला जाए, कौन सी सजा का ऐलान किया जाए? क्योंकि इस देश में, इस दुनिया में राहुल गांधी ने एक सवाल प्रधानमंत्री से उस समय पूछा था। उन्होंने कहा था कि अगर 1000 के नोट से जमाखोरी हो रही थी तो 2000 के नोट से तो दुगनी होगी। कौन सा गणित पढ़ रहे हैं आप जो कमी बता रहे हैं? और वही हुआ भी। अब सरकार कह रही है दुगनी जमाखोरी हो गई, उसे खत्म करने के लिए कर रहे हैं। आप समझ लो इस देश में योजनाएं अब 3 हिस्सों में लागू होती है। पहले मोदी जी एक योजना लाएंगे, मीडिया चिल्लाएगा भारत के अथाह विकास के लिए ये देश के तथाकथित युग पुरुष मोदी ने एक योजना लागू की, लोग उसका विरोध करेंगे।